भाजपा सदा ही शुरू से ही हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, मैंने उन लोग को बांटने का काम किया है। लोकसभा का चुनाव होना है, तो प्रधानमंत्री के रूप में कैसे लोगों को आप फिर से देश में देखना चाहेंगे? देखिए, अब हम ईवीएम एक्चुअली क्या है, ईवीएम में लोग जाके बटन दबा के चले आते हैं, उनको अंदाज नहीं लगता कि मेरा वोट कहाँ गया, जबकि वहाँ पर रहता है ऐसा कि आपका वोट इसमें गिरा। तो मगर वो अगर कंप्यूटराइज में वो तो पुर्जा निकल के आया ना, मगर वहाँ जो मशीन में गया वो बटन में हो सकता है किसमें गया, ये तो जो करने वाला है, वो सेट करने वाला वही जानता है। तो यदि आपको इतना भरोसा है कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ जो है पुलिस प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त है, तो आप एक बार ईवीएम छोड़ करके बैलेट पेपर से वोट करा के देख लीजिए। हमें भी हमारा शंका दूर हो जाएगा कि नहीं भाई, आप जीत सकते हैं, लोग आपके चाहत आप में चाहते लोगों का। और सवाल करना चाहेंगे, अभी जैसे आने वाले जो समय है 24 में चुनाव होने है, लोकसभा का चुनाव होना है, तो प्रधानमंत्री के रूप में कैसे लोगों को आप फिर से देश में देखना चाहेंगे? देखिए, अब हम तो इस स्थिति में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, करो या मरो, और हम लोग करो या मरो का नारा देते हुए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करेंगे। अपने सारे संगठन से यह निवेदन करेंगे कि एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए। सरकार हम बनाते हैं, सरकार हम बनाएंगे, सरकार में कोई रहे, सरकार मेरी रहती है, सरकार में हम रहते हैं, इसलिए सरकार हमारी बात माने, हम सरकार की बात मानेंगे। सर, अभी जो हाल ही में जो अब 24 का चुनाव होने वाला है, तो 24 के चुनाव में आप प्रधानमंत्री के रूप में कैसे लोगों को देखना पसंद करेंगे? हम प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नीतीश जी को देखना पसंद करेंगे। नीतीश जी ने जो बिहार के कायाकल्प किया है, आज जो स्थिति बनी है, रोड, बिजली, पानी, स्कूल, सारे लोग खुश हैं। महिलाओं को आरक्षण, 7 निश्चय, हमको नहीं लगता है कि नीतीश जी को कोई आने से रोक सकता है। आज बिहार में स्थिति है शांति और साम्राज्य। यहाँ जो स्थिति बनी हुई थी, तुम पहले वाली स्थिति अब नहीं है। अब लोग मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुसलमान की एकता की बात होती है। आज मैं भाजपा की बात जहाँ तक करता हूँ, भाजपा सदा ही शुरू से ही हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, मैंने उन लोग को बांटने का काम किया है। सर, और अभी हाल ही में जो भाजपा ने 3 राज्यों में जो चुनाव जीते हैं, तो ईवीएम को लेकर जो है काफ़ी सवालें उठ रही है। सर, सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच गया है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है, क्या कि ईवीएम जो है ना, अब तो वो मशीन जो है वो तो आपको उसमें प्रोग्रामिंग किया जा सकता है, किया जा सकता है कि 10-20 वोट के बाद जो बटन दबेगा तो सब खाली कमल पर ही जाएगा। वो तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक ने ऐसा करके दिखाया था बहुत दिन पहले। तो सर अभी जो है, मतलब जो देश जो है ईवीएम को बनाया वो खुद यूज नहीं करता है, सबसे बड़ा सवाल। ईवीएम एक्चुअली क्या है, ईवीएम में लोग जाके बटन दबा के चले आते हैं, उनको अंदाज नहीं लगता कि मेरा वोट कहाँ गया, जबकि वहाँ पर रहता है ऐसा कि आपका वोट इसमें गिरा। तो मगर वो अगर कंप्यूटराइज में वो तो पुर्जा निकल के आया ना, मगर वहाँ जो मशीन में गया वो बटन में हो सकता है किसमें गया, ये तो जो करने वाला है, वो सेट करने वाला वही जानता है। ऐसी स्थिति में गड़बड़ होने की संभावना है। तो क्या लगता है सरकार को, बीजेपी अगर जहाँ तक कहती है कि हम जो है हमारा हवा पूरी इंडिया में मेरा हवा है, तो एक बार जो है बिना ईवीएम का मतलब वोट करा के देख लिया जाए? हाँ, अगर बिना ईवीएम के अगर वोट होता है और अगर लोकसभा का चुनाव होता है बिना ईवीएम के, तो निश्चित रूप से उनको अपनी समझ में आ जाएगी। और बिहार की धरती पर जितने भी लोग हैं, अपने हाथ से जब वोट करेंगे, अपने इससे सर जब भी विपक्ष जो है ईवीएम की बात उठाती है, तो भाजपा तिलमिला क्यों जाती है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। और ये गड़बड़ इसलिए है कि वहाँ पे सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, उनके लोग टेक्निकल जानकारी रखते हैं, वो ईवीएम में अपना जो रिपोर्ट भरते हैं, जो कंट्रोल भरते हैं, वो अपने कमांड अपने हाथ में रखते हैं। किसी भी रिमोट से उनको, सेंसर से उसको अपने अनुसार ढाल सकते हैं, अपने अनुसार करवा सकते हैं। ऐसी स्थिति हमको लगता है कहीं ना कहीं है। और जहाँ तक लोग कहते हैं प्यार और युद्ध में सब जंग है, में कोई सब जायज है, छल कपट मतलब साम दाम दंड भेद। और अमित शाह तो मत कहिए, अमित शाह जी तो सर प्रधानमंत्री मोदी के बाद फिर बीजेपी में अगला कौन प्रधानमंत्री होगा? ये तो मैं नहीं कह सकता,
अगला प्रधानमंत्री हमारे नीतीश जी के अलावा क्योंकि और कोई बीजेपी अभी नहीं- मोदी जी के ही नाम पे लगातार जीत रहे हैं, हर जगह जीत रहे हैं वो, मोदी जी को चेहरा बना के। बीजेपी की मोदी जी के बाद कौन आएगा फिर, मोदी जी रिटायरमेंट के बाद? अगला चुनाव ये जो 2024 में होने जा रहा है, अगर इंडिया गठबंधन मजबूत रही, साथ रही, तो भाजपा का बोहनी नहीं होगा। ऐसा स्थिति होगा कि बिहार में तो बोहनी नहीं होगा, और जगह हो जाए तो हो जाए, क्योंकि भाजपा ने लोगों को बांटने का काम किया है। अगला पिछड़ा जिस तरह से फीलिंग हो लोगों में है, आज उनके जितने भी अंग हैं, आरएसएस हो जाए, जितने भी लोग हैं, वो लोग सभी लोग दंगा कराने का काम करते हैं, झगड़ा कराने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में बिहार में उनको वोट नहीं मिलने जा रहा है। अगला चुनाव में लोगों को पता लग गया है कि ये जुमला है, जुमलेबाजी कर रहे हैं। आज नीतीश जी ने अपने हाथों से सबको नौकरी दिया। आज लाखों की संख्या में इन्होंने जो वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, आज उन्होंने 24 तक पूरा करने का काम किया। ऐसी परिस्थिति में वो निश्चित रूप से अगर पूरे देश के लोग एक होके लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन मजबूत रहा, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भाजपा को लोग मिट्टी में मिला देंगे, फिर वो कभी पनप नहीं पाएंगे। सर फिर अभी 3 राज्य कैसे जीत गया फिर? ये तो ईवीएम का खेल था, ईवीएम का कमाल था, उनके गुर्गे का कमाल था, उनका सरकार था, वो प्रधानमंत्री थे, डीएम उनके अंडर में। वो तो टेलीफोन पर डीएम को कह देगा कि देख लो बाबू, अगला डीएम नहीं रहोगे, तुमको तो हम ईडी में फंसा देंगे, तुमको तो हम जेल भिजवा देंगे, आय से अधिक संपत्ति में तुम जेल जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे। वो बेचारा नौकरी करने वाला आदमी क्या करेगा? वो तो जो चाहेगा वही करेगा ना। केंद्र की सरकार, आईएएस जो होते हैं केंद्र के प्रतिनियुक्त होते हैं, वो बीपीएस के लोग हमारे बिहार के प्रतिनियुक्त हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है। और 3 राज्य जो जीते हैं, वो जीते कहाँ हैं? वो उन्हीं का था, पहले से जीते रहते, वो जीत गए। अरे भाई राजस्थान में तो उनकी सरकार नहीं थी। अरे राजस्थान में तो छत्तीसगढ़ में पहले भी जो है, आज केंद्र में सरकार उसी की है ना। सर राजस्थान जो है हर 5 साल पे क्यों बदल देती है वहाँ? वहाँ के लोग उनका क्या अलग वहाँ के लोग जागरूक हैं। अगर वो वादा कोई नहीं पूरा करता है तो वहाँ के लोग उसको बदल देते हैं। और बदल इसलिए देते हैं कि अगला वो समझ ले कि हमने अपना वादा पूरा नहीं किया, इसलिए हमको लोग हटा दिए। वहाँ के लोग अच्छे हैं, जागरूक हैं, और इस तरह से अगर करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा काम करते हैं। सरकार को चेतावनी देके उनको हटाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी बातों को हमारे चैनल के माध्यम से रखा। और ईवीएम को लेके जो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है। जिस प्रकार ईवीएम कहीं कहीं पे जो फेंका हुआ मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है, कहीं पे कुछ मिलता है, तो इसको किस प्रकार देख रहे हैं? चूँकि बीजेपी जो अभी 3 राज्यों में जो है इलेक्शन जीत चुकी है, और एक राज्य में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि केंद्र की भाजपा सरकार या जिस राज्य में भाजपा सरकार, वो कहती है कि हमारी जो है न्याय व्यवस्था, हमारा जो प्रशासन तंत्र बहुत मजबूत है, कहीं कुछ खराबी नहीं हो सकता है। तो यदि आपको इतना भरोसा है कि हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ जो है पुलिस प्रशासन पूरा चुस्त दुरुस्त है, तो आप एक बार ईवीएम छोड़ करके बैलेट पेपर से वोट करा के देख लीजिए। हमें भी हमारा शंका दूर हो जाएगा कि नहीं भाई, आप जीत सकते हैं। लोग आपके चाहत आप में चाहते हैं लोगों का, तब हम कभी ईवीएम के बारे में आज के बाद से बोलेंगे नहीं। तो दोस्तों, जनता का कहना है कि अगर सरकार को इतना ही भरोसा है अपने आप पे, तो एक बार जो है बैलेट पेपर से ही क्यों नहीं करके देख ले। अभी 24 का जो चुनाव बहुत करीब है, क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री में आप लोग किनको देखना पसंद करेंगे? कैसे लोग को पसंद करेंगे? देखिए, जो हमारी बात करेगा हम उसी को देखेंगे। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को, और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।